Hello student, let's discuss about class 10 physics. We are going to discuss light, reflection and refraction. सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज लाइट. लाइट क्या, प्रकाश क्या. व्हाट इज लाइट. आपसे कोई पूछे प्रकाश क्या है, तब बोलेंगे प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने का कोशिश करते हैं. सपोज मान लीजिए कोई क्या वस्तु है. कभी आप इमेजिन किया कोई वस्तु को कैसे दिखाई देती है, कोई वस्तु को कैसे दिखाई देती है. सपोज मान लीजिए क्या है, सूर्य है. सपोज मान लीजिए क्या मेरा आई है, आँख है. जब ये सूर्य से बहुत सारे प्रकाश से निकलती है, जब ये प्रकाश से निकल कर ये किसी वस्तु पर पड़ती है और ये वस्तु क्या करती है, रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों तक पहुंचाती है इस प्रकाश को, तब हमको वस्तु दिखाई देती है. तो कोई पूछे प्रकाश क्या है, अगर देखिए खुद ही इमेजिन की जगह प्रकाश नहीं होगा तो वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी. और वस्तु दिखाई कैसे देती है वो भी बता रहे हैं कैसे. सपोज मान लीजिए क्या सूर्य से बहुत सारे प्रकाश से आती है, इस वस्तु पड़ती है और ये टकरा कर मेरे आंखों तक पहुंचती है, तब ये हमको वस्तु दिखाई देती है. और ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगी मेरे आंखों की तरफ, तो वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है. यही वजह है कि रात में हमको वस्तु दिखाई नहीं देती है, क्योंकि प्रकाश मौजूद नहीं होता. प्रकाश मौजूद नहीं होता तो वस्तु रिफ्लेक्ट नहीं करती है मेरे आंखों की तरफ, और आंखों की तरफ क्या रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो हमको कोई वस्तु दिखाई नहीं देगा. तो कोई पूछा बताइए प्रकाश क्या है, तो बोलेंगे प्रकाश एक ऐसा माध्यम है. प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने का कोशिश करते हैं. सपोज मान लीजिए रात में प्रकाश नहीं होता है, हल्का प्रकाश होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि कोई वस्तु हमको दिखाई दे दे. तो आपसे कोई पूछा है प्रकाश क्या है, तो बोलेंगे प्रकाश के टर्म से ये बोलेंगे प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने का कोशिश करते हैं. तो प्रकाश का डेफिनेशन ये हो गया ना. जब प्रकाश से पढ़ने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन उठते होंगे कि प्रकाश का वेग कहाँ कैसे होता है ना. सबसे अधिक प्रकाश का वेग कहाँ होता है, सबसे कम प्रकाश का वेग कहाँ होता है, हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है, जल में प्रकाश का वेग कितना होता है, जो मिरर होता है शीशा होता है उसमें प्रकाश का वेग कितना होता है. तो ये नोट्स के रूप में आप लिखेंगे. सबसे अधिक प्रकाश का वेग कहाँ होता है, हवा या निर्वात में सबसे अधिक, हवा हो या निर्वात. निर्वात मतलब होता है जहाँ मतलब जहाँ हवा क्या हो मौजूद ना हो. सबसे अधिक प्रकाश का वेग कहाँ होता है, हवा हो या निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश का वेग होता है. ये पहला पॉइंट मिला. सेकेंड पॉइंट ये मिलता है जब ज्यादा होता है तो उसका वेग कितना होता होगा. हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है. सबसे अधिक प्रकाश वेग कहाँ होता है, हवा हो चाहे निर्वात हो, इसमें होता है. और वो भी उसका वेग कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है. थर्ड, ये नोट्स बहुत ही मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं. और कोई पूछे जल में प्रकाश वेग कितना होता है, तो जल में प्रकाश वेग 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है. और कोई पूछे क्या शीशा में प्रकाश वेग कितना होता है, तो शीशा में प्रकाश वेग कितना होता है, ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है. ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना. कोई पूछे बताइए निर्वात में प्रकाश हवा हो या निर्वात में प्रकाश वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है. और कोई पूछे क्या जल में प्रकाश वेग कितना होता है, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है. कोई पूछे क्या जो शीशा होता है ना मिरर, उसमें प्रकाश वेग कितना होता है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है. आप देख रहे हैं कि प्रकाश वेग ये देखिए हवा में कुछ अलग है, जल में कुछ अलग है, और ये क्या ये कांच में कुछ अलग है, कांच यानी शीशा में कुछ अलग है. तो आप इससे बहुत सारे प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं ना. आपसे कोई पूछे क्या, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. वाले हैं प्रकाश का गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. आपसे कोई पूछे प्रकाश का क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, आप देखे होंगे प्रकाश, तो यहाँ पर लिखेंगे इसके आंसर क्या, प्रकाश का गुण निम्नलिखित है. तो 1 नंबर लिखेंगे. आप देखेंगे प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है. आप ये नहीं देखेंगे प्रकाश क्या टेढ़ा मेढ़ा गमन करता है. तो प्रकाश का पहला प्रॉपर्टीज हुआ क्या, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, पहला प्रॉपर्टीज. इसका सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या, पहला प्रॉपर्टीज क्या, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है. इसका अब देखे होंगे क्या, हमको प्रकाश द्वारा बहुत सारी एनर्जी मिलती है, क्योंकि सोलर सिस्टम का यूज करके हम लोग प्रकाश के द्वारा बहुत सारी एनर्जी स्टोर करते हैं. तो दूसरा गुण लिखेंगे प्रकाश क्या एक ऊर्जा का रूप है. ये सेकंड प्रॉपर्टी हमको क्या मिला, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है. हमको थर्ड प्रॉपर्टी ये मिलेगा, जब प्रकाश देखते होंगे प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है. ये देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या था, जैसे हम लोग सोलर का यूज करके प्रकाश क्या करते हैं, सोलर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं प्रकाश द्वारा एनर्जी स्टोर करते हैं. तो हम बोल सकते हैं क्या प्रकाश क्या ऊर्जा का रूप है. और हमको फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या मिला, प्रकाश एक सीधी रेखा में यानी सरल रेखा में क्या करती है, गमन करती है. पहला प्रॉपर्टी हमको ये मिला.
दूसरा प्रॉपर्टीज क्या मिला, प्रकाश द्वारा हमको क्या, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, क्योंकि सोलर का हम यूज करके प्रकाश द्वारा एनर्जी स्टोर करते हैं हम। थर्ड हमको ये मिला पॉइंट प्रकाश का प्रॉपर्टीज, जब प्रकाश क्या होती है एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे ये मान लीजिए हवा है और ये क्या है, जल है, तो उसका वेग क्या हो जाता है, बदल जाता है। अभी हमने बताया क्या, हम प्रकाश का वेग क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन जैसे ही जल में आती है तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, वेग में डिफरेंट हो गया। तो थर्ड हमको प्रॉपर्टी ये मिला कि हवा में, जैसे हवा से जल में प्रवेश किया तो इसका क्या, इसका वेग चेंज हो गया। तो इसका प्रॉपर्टी ये लिखेंगे थर्ड, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी वेग क्या होता है, बदल जाता है। फोर्थ पॉइंट ये लिखेंगे कि हवा हो चाहे निर्वात हो, हवा या निर्वात में प्रकाश का भी क्या होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, हवा हो निर्वात, उसमें प्रकाश का भी क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और फिफ्थ पॉइंट हमको ये मिला, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो जब प्रकाश क्या होती है एक माध्यम से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है, उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ये बदल जाता है, इसकी तरंगदैर्घ्य बदल जाता है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। तो हमको ये प्रकाश का गुण मिला ना, कोई पूछे प्रकाश का गुण बताइए तो लिखेंगे क्या, आंसर है प्रकाश का गुण निम्नलिखित है। पहला गुण क्या, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा का गुण क्या, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। और हमको थर्ड पॉइंट में क्या मिला, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग क्या होता है, चेंज होता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया। फोर्थ पॉइंट हमने क्या लिखेंगे, जब हवा हो चाहे निर्वात तो उसमें प्रकाश वेग क्या होता है, सबसे अधिक होता है। फाइव पॉइंट का लिखेंगे, प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, बल्कि उसके तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तरंगदैर्घ्य उसका बदल जाता है। प्लीज फॉलो। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रकाश का विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपसे कोई पूछे प्रकाश का विवर्तन क्या है तो बोलेंगे यदि सपोज मान लीजिए क्या है, टॉर्च है, इसे हम जानते हैं प्रकाश से एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो आप सपोज मान लीजिए छोटी वस्तु रखें, हम यहाँ पे कोई छोटी सी वस्तु रख दिया ना, आप जानते हैं प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका डेफिनेशन ये हुआ प्रकाश के विवर्तन का, यदि प्रकाश, ये प्रकाश का क्या हुआ, पथ हो गया, रास्ता हो गया ना। यदि प्रकाश के पथ में रखी हुई अपारदर्शी वस्तु, ये क्या एक अपारदर्शी वस्तु है। अपारदर्शी मतलब होता है जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता ना, अपारदर्शी वस्तु वैसा वस्तु जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता ना। यदि ये प्रकाश हो गया ना, ये प्रकाश का क्या है, ये पथ है। तो यदि बोलेंगे ये क्या है, टॉर्च है ना, टॉर्च। जैसे मान लीजिए यदि प्रकाश के पथ में रखे अपारदर्शी वस्तु अत्यंत क्या हो, बहुत ही छोटी हो, तो प्रकाश सीधी रेखा में जाने के बजाय, जैसे प्रकाश सीधी रेखा में जाने के, इसे किनारे से मुड़ने की क्या क्षमता को दिखाता है। यानी प्रकाश के पथ में रखी हुई अपारदर्शी वस्तु अत्यंत क्या हो, छोटी हो, तो प्रकाश सीधी रेखा में जाने के बजाय इसके किनारे से मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। प्रकाश इस प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। या ऐसे देखिए समझा रहे हैं, जैसे सपोज मान लीजिए क्या है, टॉर्च है ना, ये क्या है, ये टॉर्च है, और ये क्या है, ये टॉर्च है, और ये क्या है, एक अपारदर्शी वस्तु है। तो अगर इसके पथ में रख दिया जाए ना तो प्रकाश सीधी रेखा, हम तो जानते हैं प्रकाश का एक सीधी रेखा में जाती है, लेकिन प्रकाश एक सीधी रेखा में जाने की वजह से किनारे से मुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है उसको दर्शाता है। इस घटना को ही हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत क्या हो, छोटी हो, तो प्रकाश सीधी रेखा में जाने के बजाय इसके किनारे से मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दीप्त और अदीप्त यानी लुमिनस एंड नॉन लुमिनस, है ना। देखिए हमारे आसपास बहुत सारी वस्तु होती है, जैसे मान लीजिए का सूर्य हो गया, ये जैसे कुर्सी, टेबल, पंखा, सोना, चांदी, तारे आदि बहुत सारे हमारे आसपास सारे जितने सारे वस्तु है उसको दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट का होता है दीप्त, सेकंड का होता है अदीप्त। यानी वैसी वस्तु जिनसे खुद ही प्रकाश निकलती है, वैसी वस्तु जिनसे खुद प्रकाश निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं, दीप्त बोलते हैं। वैसी वस्तु जिनसे खुद ही प्रकाश निकलता है, तो आप खुद ही इमेजिन कीजिए, वैसी वस्तु जिनसे खुद ही प्रकाश निकलती है वो कौन सा होंगे, दीप्त होंगे।
तो द्वितीय इसमें वस्तु कौन सा, क्या सूर्य क्या है जिससे खुद ही प्रकाश निकलता है, चाहे तारे भी क्या है खुद ही इनसे प्रकाश निकलता है। तो वैसी वस्तु है जिनसे प्रकाश खुद ही निकलता है तो उन्हें क्या बोलेंगे, दीप्त बोलेंगे। और वैसी वस्तु जिनसे खुद प्रकाश नहीं निकलता है, वैसी वस्तु जिनसे खुद प्रकाश नहीं निकलती, जैसे कुर्सी हुआ, ये टेबल हुआ, चाहे पंखा हुआ, चाहे सोना हुआ, चाहे चांदी हुआ, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी ये कौन सी वस्तु है, ये सभी के सभी क्या है, अदीप्त हैं। तो आपसे कोई पूछे दीप्त और अदीप्त क्या है, तो हमारे बोलेंगे हमारे आस जितने सारे वस्तु उसको दो भागों में बांटा गया, एक तो दीप्त होता है, एक अदीप्त होता है। तो कोई पूछे दीप्त क्या होता है, तो वैसी वस्तु जिनसे खुद प्रकाश निकलता है तो उन्हें क्या बोलेंगे, दीप्त बोलेंगे। और कोई पूछे अदीप्त क्या है, तो वैसी वस्तु जिनसे खुद प्रकाश नहीं निकलता तो उसे क्या बोलेंगे, अदीप्त बोलेंगे। प्लीज फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं प्रकाश किरण, है ना। कोई पूछे आपसे रेज ऑफ लाइट क्या होता है, तो अभी हमने पढ़ा जैसे क्या, ये जैसे समझ वाले क्या, सूर्य है, सूर्य क्या दीप्त वस्तु है, ये सूर्य क्या है, एक दीप्त वस्तु है। तो कोई पूछे प्रकाश किरण क्या है, तो हम जानते हैं दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा पर गमन करता है, जिस दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा पर गमन करता है तो उस रेखा को ही बोलते हैं क्या, प्रकाश किरण बोलते हैं। प्रकाश जैसे ये समझ मान लीजिए एक रेखा निकला, इसे एक रेखा को ही केवल बोलते हैं क्या, प्रकाश किरण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण बोलते हैं। तो कोई पूछा तो ये प्रकाश किरण क्या है, तो हम बोले दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा पर गमन करता है तो उसे प्रकाश किरण कहते हैं। ये क्लियर। अगर कोई पूछता है प्रकाश किरण है, तो अब देखिए हम जानते हैं एक वस्तु से एक ही किरण नहीं निकलती है, बल्कि बहुत सारे किरणें निकलती है। हम जानते हैं एक वस्तु से केवल एक ही किरण नहीं निकलती है, बल्कि बहुत सारे किरणें निकलती है। तो बहुत सारी जब किरणें निकलती है तो उसे प्रकाश किरण नहीं बोलेंगे, बल्कि उसे क्या बोलते हैं, किरणों को समूह क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे किरण पुंज बोलते हैं, यानी इसे अंग्रेजी में बोलते हैं बीम ऑफ रेज। क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, क्योंकि एक वस्तु से एक ही किरण नहीं निकलती है, केवल एक किरण को ही बोलते हैं प्रकाश किरण। हम जानते हैं एक वस्तु से बहुत सारे किरण निकलती है, तो ये बहुत सारे किरणों के समूह को ही बोलते हैं क्या, किरण पुंज बोलते हैं। प्लीज फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन। अभी हमने बताया क्या किरण पुंज क्या होता है। हम जानते हैं कि किरणों के समूह को ही क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। जब बहुत सारी किरणें क्या इकट्ठा हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। ये तो क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले क्या, किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, समानांतर किरण पुंज। दूसरा क्या होता है, सेकंड संश्रित या अभिसारी किरण पुंज। और थर्ड क्या होता है, अपसरित या अपसारी किरण पुंज। वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। आपसे कोई पूछा था समानांतर किरण पुंज क्या है, जैसा नाम वैसा काम। तो कोई पूछा आपसे समानांतर किरण पुंज क्या है, तो बोलेंगे वैसा किरण पुंज जो क्या एक दूसरे को क्या पैरेलल हो, यानी कहेंगे जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के क्या हो, समानांतर हो, तो उसे क्या बोलते हैं, समानांतर किरण पुंज बोलते हैं हम। देखिए इसमें सभी किरणें क्या एक दूसरे के पैरेलल है, दिखाई दे रहे हैं ना। तो क्या बोलेंगे, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे की क्या पैरेलल हो यानी समानांतर हो, उसे क्या बोलते हैं, समानांतर किरण पुंज बोलते हैं। देखिए जैसा नाम वैसा काम, समानांतर बोला है तो यानी पैरेलल होना चाहिए। ये बोला संश्रित, सेकंड पार्ट में क्या, संश्रित या अभिसारी किरण पुंज। संश्रित मतलब होता है इकट्ठा होना, यानी जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर क्या हो, इकट्ठा हो। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर क्या हो, इकट्ठा हो, उसे संश्रित या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो कोई पूछे संश्रित मतलब होता है इकट्ठा होना, अब ये दिमाग में सेट कर लें क्या, संश्रित मतलब होता है क्या, इकट्ठा होना। तो कोई पूछे संश्रित या अभिसारी किरण पुंज क्या होते हैं, तो बोलेंगे जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर क्या हो, इकट्ठा हो, तो उसे क्या संश्रित या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ने वाले क्या, अपसरित। अपसरित मतलब होता है फैलना, या अपसरित कहिए या अपसारी किरण पुंज कहिए ना। तो अपसरित मतलब क्या होता है, फैलना, यानी इससे कुछ अस्पष्ट हो रहा है कि एक बिंदु से निकल के आगे की तरफ फैले, एक बिंदु से निकल करके आगे की तरफ फैले। तो कोई पूछे अपसरित या अपसारी किरण पुंज क्या है, तो बोले जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे की तरफ फैले। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे की तरफ फैले उसे अपसरित या अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और इसमें कंफ्यूजन वाला बात ये होता है किसको अभिसारी कहेंगे किसको अपसारी कहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है इसमें कंफ्यूजन होता है, जैसे बोलेगा संश्रित बोलेगा तो बोल देते अपसारी किरण पुंज, संश्रित को हो या अपसारी, गलत हो जाता है ना। तो इसमें क्या हम लोग इन दोनों में ऐसे ट्रिकली पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये पढ़ें जैसे क्या इसमें भूल, इसमें क्या कोई मतलब किसी प्रकार का शंका उत्पन्न ना हो ना, किसी प्रकार कंफ्यूजन उत्पन्न ना हो दोनों में। अब ये बात का ध्यान देंगे, देखिए इसमें क्या है, ऑफ है और यहाँ भी क्या है, ऑफ है, यानी अपसरित बोलते हैं यानी अपसारी किरण बोलेंगे,
ये संश्रित बोलते यानी क्या समझ जाएंगे, अभिसारी की बात कर रहा है। तो ये ध्यान देंगे, अपसरित कहें या अपसारी किरणपुंज कहें, दोनों के लगभग नाम क्या मिलता जुलता है। तो अपसरित कहें या अपसारी किरणपुंज कहें, जब ये क्लियर तो भी आसानी से क्लियर। संश्रित यानी किसको बोलेंगे, अभिसारी किरणपुंज को बोलेंगे। तो सभी तो सभी कंफ्यूजन एक बार लो, उसे समानांतर किरणपुंज कहते हैं। संश्रित मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। जिस किरणपुंज के सभी किरण एक बिंदु पर आकर इकट्ठा हो उसे क्या बोलते हैं, संश्रित या अभिसारी किरणपुंज बोलते हैं। कोई पूछे अपसरित या अपसारी किरणपुंज क्या है, जिस किरणपुंज की सभी किरणें, अपसरित मतलब क्या होता है, फैलना, एक बिंदु से निकलकर आगे की तरफ फैले, उससे अपसरित या अपसारी किरणपुंज कहते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट।